लोकपाल को लेकर कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा। केजरीवाल के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर भी किया धरना प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान, मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही उनकी सरकार उत्तराखंड की तर्ज पर लाएगी जन लोकपाल बिल। हाजीपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद हिंसक झड़प। भीड़ ने दारोगा की पिटाई की, पीट कर बल्कि हत्या कर दी। कई घरों को किया आग के हवाले। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने की फायरिंग। बिहार के वैशाली में सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों की मौत के बाद मुआवजा लेने पहुंचे ग्रामीणों की पुलिस से झड़प। पुलिस फायरिंग में एक की मौत, एक युवक घायल, थाना इंचार्ज भी घायल। पटना में जेट एयरवेज की उड़ान रद्द होने के बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। पटना से कोलकाता जा रहे यात्रियों को परेशानी। कल पटना के गांधी मैदान में नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह से पहले हादसा। तोरण द्वार गिरने से 2 घायल। बिहार के नालंदा में छठ पर हादसा। मंगलवार शाम सूर्य को अर्घ्य देकर लौट रहे श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसी कार। हादसे में 10 घायल, 2 की हालत नाजुक। गोंडा में एक स्कूली छात्रा के आत्मदाह की घटना के खिलाफ धरने पर बैठी महिलाएं। आरोपी महिला टीचर की गिरफ्तारी की मांग। शामली में रोडवेज की बस और टाटा पिकअप में भिड़ंत। हादसे में एक महिला समेत 3 की मौत। इटावा में प्रधान चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन पर्चा भरने के लिए लंबी कतारें। कई महिलाओं ने भरा पर्चा। शाहजहांपुर के कटिया कम्मू गांव में प्रधान चुनाव में महिलाओं को वोट डालने पर पाबंदी। गांव के पुरुषों ने सुनाया फरमान। तालिबानी फरमान के आगे प्रशासन भी बेबस। लखनऊ के अलीगंज थाने में तैनात दारोगा की दबंगई। सीसीटीवी में कैद। रात को कारोबारी के घर जाकर किया था हंगामा। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। पंचायत चुनाव से पहले मिर्जापुर में डीएम ने की अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई। अवैध वसूली की शिकायतों के चलते 5 सस्पेंड। मुगलसराय में मिठाई की दुकान में सिलेंडर में अचानक लगी आग। वक्त पर सिलेंडर को निकाला गया दुकान के बाहर। बस्ती में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। सरकारी कैंप में मोतियाबिंद के गलत ऑपरेशन की वजह से 6 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी गई। फतेहपुर जिले के थरियाव थाने के पास दर्दनाक हादसा। ट्रेन से कटकर 3 बच्चियों की मौत। बिजनौर में नवविवाहिता की हत्या। परिजनों ने ससुराल और पति पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। ससुराल वाले फरार। सहारनपुर के जेवी जैन डिग्री कॉलेज में नए ड्रेस कोड को लेकर बवाल। फैसले के खिलाफ धरने पर बैठे छात्र। पीलीभीत में खेत में काम कर रहे किसान पर बाघ ने बोला हमला। अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर। यूपी के जालौन में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान हथियारों के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। रामपुर में जिला महिला अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से एक नवजात की मौत। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। झांसी के दीनदयाल नगर में बन रही रेलवे कॉलोनी में खुदाई के दौरान मिला शिवलिंग। लोगों ने शुरू की पूजा अर्चना। बर्धमान में शराब पीने के लिए सोडा और नमकीन नहीं देने पर शराबियों ने कई दुकानदारों से की मारपीट। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कोलकाता में एक स्कूल ने एचआईवी पॉजिटिव बच्चे को स्कूल से निकाला। स्कूल प्रशासन के फैसले से मां को लगा सदमा। शिवपुरी में पेयजल की समस्या को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेसी कार्यकर्ता, लेकिन जनता का नहीं मिला साथ। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने लापता हुए 5 बच्चों को अगरतला में बीएसएफ को सौंपा। सभी बच्चों की उम्र 8 से 11 के बीच। बद्रीनाथ के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए अगले 6 महीने तक बंद। कपाट बंद होने से पहले विशेष पूजा अर्चना। धौलपुर में एक मकान में आग लगने से 10 साल के मासूम की झुलसकर मौत। घर में अकेला खेल रहा था बच्चा। धौलपुर में
बादल फटने के बाद खेत में पलटी यात्रियों से भरी रोडवेज की बस, हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल। दक्षिण 24 परगना में 21 साल की युवती पर 2 युवकों ने किया तेजाब से हमला, घायल लड़की की हालत गंभीर, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्त में लिया। हुगली में लेडीज ट्रेन में चढ़े एक शख्स को आरपीएफ के जवान ने दिया धक्का, युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम, घटना को लेकर लोगों में गुस्सा। दुर्गापुर में एक पेट्रोल पंप पर हथियारबंद बदमाशों ने डाला डाका, 1.5 लाख कैश लेकर फरार हुए। आसनसोल के रानीगंज में 3 दिनों से कोयला खदान के कर्मचारी हड़ताल पर, कामकाज पूरी तरह ठप। विश्व भारती विश्वविद्यालय कैंपस से चंदन के 3 पेड़ों की चोरी, पुलिस मामलों की जांच में जुटी। धौलपुर में एक मकान में आग लगने से 10 साल के मासूम की झुलसकर मौत, घर में अकेला खेल रहा था बच्चा। धौलपुर में टायर फटने के बाद खेत में पलटी यात्रियों से भरी रोडवेज की बस, हादसे में 4 बुरी तरह घायल। भरतपुर के सरकारी स्कूल में करंट लगने से 2 छात्राएं घायल, आरओ प्लांट में पानी पीने के दौरान हादसा। राजस्थान के धौलपुर में हथियारबंद बदमाशों ने एक ही रात में 2 मकानों में लाखों की डकैती की वारदात को दिया अंजाम, लुटेरों का अब तक कोई सुराग नहीं। धौलपुर में 2 सगी बहनों पर तेजाब फेंकने की घटना, युवती की हालत गंभीर, एक तरफा प्यार का मामला। दिल्ली के उत्तम नगर में बीती रात पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक लगी आग, आग में 6 गाड़ियां जलकर हुई खाक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के यमुनानगर में खौफनाक वारदात, एक शख्स ने 30,000 रुपए के लिए पत्नी को अपने दोस्त के साथ रखा गिरवी, पत्नी नहीं लौटाने पर साथियों के साथ मिलकर की हत्या। बर्दवान में रेलवे काउंटर पर यात्रियों का हंगामा, यात्रियों का आरोप 5 रुपए की टिकट के लिए लिए जा रहे हैं 10 रुपए। सवाई माधोपुर में एक महिला की गला रेत कर हत्या, महिला के शव के पास ही मिला एक युवक, पुलिस की प्रेम प्रसंग का मामला होने का शक। मध्य प्रदेश के दामोह में फिरौती के लिए 21 साल के युवक का कत्ल, अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 20 लाख की फिरौती। आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन, फिरोजाबाद में विरोध में निकाला जुलूस। कानपुर में जमीयत उलेमाए हिंद ने आईएस समेत तमाम आतंकी संगठनों के विरोध में किया प्रदर्शन, कहा इस्लाम में आतंक की इजाजत नहीं। बिजनौर में भी जमीयत उलेमाए हिंद का विरोध प्रदर्शन, आतंकी संगठनों को बताया इस्लाम का विरोधी। दिल्ली की सड़कों पर भी जमीयत उलेमाए हिंद ने निकाला विरोध मार्च, आईएस और आतंकियों के विरोध में नारेबाजी। भोपाल में भी मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन, कहा इस्लाम में दहशतगर्दी को इजाजत नहीं। दिल्ली के सराय रोहिला में सुबह सुबह 1 करोड़ की लूट, बंदूक की नोक पर वकील और उसके बेटे से कैश लूटकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात एसीपी अमित सिंह की पत्नी ने अस्पताल में तोड़ा दम, पति की खुदकुशी के बाद 4थी मंजिल से लगाई थी छलांग। दिल्ली के पुलबंगा इलाके में शादी के रिश्ते की बात, एक घर में डाका, लाखों के जेवर और कैश लेकर फरार हुए बदमाश, लुटेरों के गैंग में एक महिला की है शामिल। अशोक विहार में एक महिला की हत्या की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, 2 महीने बाद पति की गिरफ्तारी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम अस्पताल में नर्सों की हड़ताल से मरीज बेहाल, समय पर वेतन नहीं मिलने से है उनकी नाराजगी। शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है एनडीए, रविवार को घटक दलों की बुलाई बैठक। बिहार में हार के बाद गुजरात में मुस्लिमों को रिझाने में जुटी है बीजेपी, निकाय चुनाव में 400 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को बांटे टिकट। केंद्र से फंड नहीं मिलने से नाराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कोलकाता में एक कार्यक्रम में कहा प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर उनकी मांगें सुने। मुलायम के 76वें जन्मदिन के लिए उनके पैतृक गांव सिफई में जमकर तैयारी, समारोह में पूरे परिवार के साथ मौजूद रहेंगे लालू, नीतीश के भी आने की है खबर, अमिताभ बच्चन समेत कई हस्तियों की होगी मौजूदगी। बीएसपी नेता अशोक सिंघल का अंतिम संस्कार, दिल्ली के निगम बोध घाट पर दी गई अंतिम विदाई। दिल्ली में केशव कुंज में अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि देने उमड़ा नेताओं का जमावड़ा, पीएम मोदी भी रहे मौजूद। करीब आधे घंटे तक केशव कुंज में मौजूद रहे पीएम, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि, शोक संदेश भी लिखा।
वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, प्रकाश जावड़ेकर समेत कई मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। वीएचपी और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी। केशव कुंज से पहले अंतिम दर्शनों के लिए आरके पुरम में वीएचपी मुख्यालय में रखा गया था पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। 23 नवंबर को भटिंडा में होने वाली अकाली दल की सद्भावना रैली की तैयारियां तेज। रैली स्थल का खुद डेप्यूटी सीएम सुखबीर बादल ने लिया जायजा। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ ही महापर्व छठ का समापन। देश भर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दिया सूर्य देवता को अर्घ्य। पटना में सुबह से ही घाटों पर लग गई थी श्रद्धालुओं की भीड़। पूरे श्रद्धा भाव से लोगों ने की पूजा अर्चना। बिहार के सियासी गलियारे में सबसे खास छठ रही राबड़ी देवी की। राबड़ी ने अपने घर पर ही सूर्य को दिया अर्घ्य। लालू के घर में राबड़ी समेत पूरा परिवार छठी मैया की पूजा में हुआ शामिल। बेटी और दामाद भी पूजा में शामिल। दिल्ली में भी छठ पर सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे घाट पर। लखनऊ में भी दिखी छठ की छटा। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुंबई में भी छठ पर जुहू चौपाटी में जुटे लोग। लाखों लोगों ने सूर्य को अर्घ्य देकर की छठी मैया की पूजा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुंबई की जुहू चौपाटी पर समंदर की लहरों के बीच सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पानी में खड़ी रही व्रत करने वाली महिलाएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लोगों ने सूर्य देव को दिया अर्घ्य। अर्घ्य देकर व्रतियों ने खोला अपना व्रत। में बर्फीली हवा के बीच लोगों ने मनाया महापर्व छठ। लोगों ने सूर्य को अर्घ्य देकर मांगी मनोकामना। 23 नवंबर को भटिंडा में होने वाली अकाली दल की सद्भावना रैली की तैयारियां तेज। रैली स्थल का खुद डेप्यूटी सीएम सुखबीर बादल ने लिया जायजा। मध्य प्रदेश के बैतूल में सतपुड़ा पावर प्लांट में 7 मजदूरों की दबने से हुई मौत। प्लांट को डिसमेंटल किए जाने के दौरान हुआ हादसा। मुंबई की टाडा कोर्ट ने मुंबई हमलों के केस में डेविड कोलम हेडली को पहली बार बनाया आरोपी। अमेरिकी जेल में बंद है हेडली। कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद कर्नल संतोष महादिक का पुणे पहुंचा पार्थिव शरीर। लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। शहीद का पार्थिव शरीर पुणे पहुंचने से पहले श्रीनगर में आर्मी के जवानों और अफसरों ने दी कर्नल संतोष को श्रद्धांजलि। उनकी बहादुरी को किया सलाम। मूसलाधार बारिश और बाढ़ में तमिलनाडु परेशान। चेन्नई कोलकाता नेशनल हाईवे का 40 मीटर हिस्सा पानी में बहा। ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में भारी बारिश के चलते दीवार गिरने से हुआ हादसा। 4 बच्चों की मौत। 6 साल से 12 साल के बीच थी बच्चों की उम्र। चेन्नई के कुट्टुरपुरम में बाढ़ से हाल बेहाल। जगह जगह फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू के लिए बोट्स का हो रहा है इस्तेमाल। चेन्नई के मोगापायर में भी बाढ़ जैसे हालात। रेस्क्यू में लगी हैं एजेंसियां। अब तक 55,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तिरुपति भगवान के घर का भी बारिश में बुरा हाल। मंदिर के भीतर भी बह रहा है पानी। सड़क पर खुले सीवर में बाइकर के गिरने की तस्वीरें आई सामने। बारिश की भेंट चढ़ा बेंगलुरु टेस्ट। आखिरी दिन भी कोई खेल नहीं। भारत सीरीज में 1-0 से आगे। बारिश के कारण मैच नहीं होने से कप्तान विराट कोहली निराश। बोले मैच पर टीम इंडिया ने बनाई थी मजबूत पकड़। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक
याद आती रहेगी